रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमारा फेवरेट प्रोग्राम एक खास मुलाकात। और आज की मुलाकात बहुत ही खास है। देख रहे हैं यूनिफॉर्म में ऑफिसर मेरे साथ बैठे हैं। आई एम सिक्योर्ड। लेकिन उसी के साथ साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज हमारे साथ जो है वो है श्री अमित यशवर्धन जी, आईपीएस, और ये है डीसीपी ट्रैफिक फरीदाबाद। अच्छी बात यह है कि इनके आने से हमारे ट्रैफिक में काफी सुधार हुआ है। लेकिन अब ये बताना चाहेंगे हमें कि हमारे आसपास अगर हम ट्रैफिक को सही रखते हैं तो उस सिस्टम से हम पूरी जिंदगी को सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, करेंगे इनसे बात। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सर, पहला सवाल, यंगस्टर के लिए सबसे बड़ी जो एक्सपेरिमेंट की जगह होती है वो होती है रोड, क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत सारी होती है और वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास फ्रीडम भी है और आपके पास व्हीकल भी है। सो जितने भी यंगस्टर्स फिलहाल आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और उनको फ्रीडम भी है रोड पे, बट साथ ही साथ उनको रोड पे ट्रैफिक रूल्स के साथ अबाइड करना है और जो भी गाइडलाइंस रोड पे दी गई है उनको फॉलो करना है ताकि उनकी लाइफ सुरक्षित रहे। उनको ये नहीं पता कि उनके माता पिता उनका घर पे वेट कर रहे हैं और वो उनके लिए कितने प्रेशियस हैं। तो इसलिए अपनी यंग लाइफ की गंभीरता समझते हुए उनको ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा ही सोचते हैं ना जब स्टंट्स करते हैं हम रोड पर, और हमें ऐसा लगता है स्टंट्स करके हम लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे। लेकिन आइडियली आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें डिप्रेस कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी का बेस है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, क्योंकि उन्हीं को मैटर करता है। बाकी जो फ्रेंड्स आपके साथ स्टंट कर रहे हैं उन्हें मैटर भी नहीं करेंगे। आज आप कर रहे हैं, कल आप नहीं है, कोई और करेगा। कुछ दिन कैंडल जरूर जलाएंगे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, आपको याद भी करेंगे, लेकिन रिप के अलावा कोई कुछ नहीं करने वाला है। और अगर आपको कोई संभालने वाला है तो वो है ये पुलिस प्रोफेशनल्स जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अब बात करते हैं उन एडल्ट्स की। हम एडल्ट हैं, हम जिम्मेदार हैं, हमें ट्रैफिक रूल्स पता है, लेकिन हम कई बार अपने ट्रैफिक रूल्स इसलिए तोड़ते हैं या तो ऑफिस जाने की जल्दी हो रही है या घर पहुंचने की वापस जल्दी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है लाइक वी कैन टेक इट इजी क्योंकि अब हमने इतने साल ट्रैफिक रूल्स ओबे कर लिए। उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ कैन वी कीप देमसेल्फ सेफ? ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम 2 मिनट बचा लेंगे, बट अगर हम पूरे साल का एवरेज आउट करें तो हमने शायद 1 या 2 घंटे बचाए होते हैं, परंतु उसकी कॉस्ट में हम काफ़ी मैग्नीफाइड लेवल पे रिस्क लेते हैं जो कि बहुत ही गलत है। और अल्टीमेटली अगर हमारा रोड यूजर बिहेवियर अप्रोप्रिएट है तो हमें देख के दूसरे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भी सुधार हम दूसरों में देख रहे हैं हमें खुद से शुरू करना चाहिए वो, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपने से शुरू करें। इसी के साथ साथ महिलाओं के बारे में मैं जरूर पूछना चाहूंगी। विमेन आर ऑलवेज क्लेम्ड टू बी बैड ड्राइवर्स, जबकि मेरा ये मानना है कि वी विमेन आर द मोस्ट सेंसिबल ड्राइवर्स। हालांकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं बट आई थिंक ड्राइविंग के टाइम हम उतना नहीं करते हैं। सो महिलाओं के लिए आप क्या खास कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाएं भी इक्वली कॉम्पिटेंट हैं और प्रोफेशनली भी बहुत मेरिटोरियस सब तरीके से सक्षम हैं, और इसी प्रकार से जब रोड पे उतरती हैं तो वो जो पुरुष के बराबर वो भी उतना ही अच्छा चला सकती हैं। ये गलत हमारे इंडिया में एक साइकी मेंटेलिटी बनी हुई है। तो प्रॉपरली अगर ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाए और प्रॉपरली ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन की जानकारी अगर ली जाए तो महिला भी बहुत अच्छा चला सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और जैसा कि सर ने कहा है ड्राइविंग लाइसेंस, चलिए इस प्रक्रिया पर जरूर हम बात करना चाहेंगे। जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टीडियस काम है। लोगों का ये मानना है कि चलिए इसे घर बैठकर इन्फ्लुएंस ही किसी और से बनवा लेते हैं। कहाँ जाओगे धूप में, कहाँ एक टेस्ट दोगे, कहाँ एक लंबी सी वीडियो देखोगे जिसमें आपको ट्रैफिक रूल समझाए जाएंगे। सो क्या खास कहना चाहेंगे उन सभी लोगों के लिए जो आज अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं? अब तो हमने इसके जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ईजी कर दिया है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही स्ट्रीमलाइंड ये प्रोसेस बन चुका है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न एसडीएम ऑफिस में, और जो आज की डेट में ये टाउट्स होते हैं जो कि आपके कुछ राशि लेके आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं वो आपके प्रोफेशनली टेस्ट करने के लिए हैं कि अगर आप सड़क पे गाड़ी लेके उतरते हो तो क्या आप सेफली चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। क्योंकि आपकी खुद की सुरक्षा से साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर आप गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं तो क्या आपके चलाने से दूसरा तो रिस्क पे नहीं आ रहा। यस, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसलिए आप एक प्रॉपर टेस्ट को क्लियर करने के बाद तरीके से ही उस लाइसेंस को ऑब्टेन करें। मुझे एक बार एक कार ड्राइविंग वाले ने कहा था,
मैडम आप सड़क पर गाड़ी चलाइए, बाकियों की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब अपने आप अपना रास्ता निकाल लेंगे। बट मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि न सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना ख्याल रखें सड़कों पर अपने आसपास कौन चल रहा है और कौन व्हीकल्स आपको कभी राइट से कभी लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं, ध्यान रखिए। जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि जान भी आपकी है और साथ में दूसरों की भी कीमती है। अब एक बहुत अहम सवाल, देखिए हम जो एडल्ट है ना, हम जब एडल्ट्स जाते हैं तो हमें फिर भी आदत है क्योंकि हमारे आसपास से यंगस्टर्स हैं जो रैश चलाकर जाएंगे, लेकिन जब बुजुर्ग चलता है सड़क पर तो उसकी उम्र शायद इन सारी चीजों को देखने की नहीं है। कई बार वो बहुत ज्यादा हॉन्किंग से परेशान हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है कि बुजुर्गों को ये लगता है कि हम सड़कों पर निकले हैं और लोग अजीबोगरीब तरीके से चला रहे हैं, ये सही नहीं है, एजिटेटेड हो जाते हैं। और जो रोड रेज है अक्सर बुजुर्गों के साथ होता है, उनके लिए क्या खास आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? जैसे कि जो सीनियर सिटीजन है तो उन्होंने लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट देखे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एज रीच करने के बाद उनके लोकोमोटर स्किल्स होते हैं, जो विजिबिलिटी होती है वो पुअर हो जाती है। ये फैक्ट हमें एक्सेप्ट करना होगा और इसकी गंभीरता समझते हुए हमें ये इंश्योर करना है कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन चले तो एटलीस्ट हमारे उनके साथ में कोई असिस्ट करने के लिए चले, और इसके साथ में वो भी रूल्स को अवॉइड करें। और कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि मैं फ्रेजाइल हूँ और मेरी स्टीयरिंग अगर हाथ में आ जाए और मैं ठीक से स्टीयर नहीं कर पाऊंगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें और उसमें ट्रैवल करें। अब उस इनिशिएटिव के बारे में बात जो हमारे फरीदाबाद का गौरव बनने वाला है, एक्सीडेंट फ्री फरीदाबाद। सो हम इसे कैसे फॉलो करने वाले हैं और क्या चाहते हैं लोग, इसमें कैसे भागीदारी निभा सकते हैं? एक्सीडेंट फ्री फरीदाबाद हमारे द्वारा चलाया गया कैंपेन है बहुत रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि हमारा उद्देश्य जैसे हरियाणा विजन 0 का है वही है कि फरीदाबाद में एक भी रोड फैटेलिटी में ना गुजरे। मगर देखने में आया है कि अभी भी फैटेलिटीज हो रही हैं जिसमें रोड यूजर बिहेवियर एक बहुत बड़ा कारण रहता है, जैसे ड्रंकन ड्राइविंग, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट। और इसी प्रकार से व्हीकल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हीकल में क्या ठीक प्रकार से उसकी मेंटेनेंस हुई है या रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, टायर खराब तो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ में हम एनफोर्समेंट को भी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि लोग सिस्टमेटिक तरीके से चलें, रैश ड्राइविंग ना करें, डेंजरसली ओवरटेक ना करें, जिससे हम टाइम के साथ में रोड फर्टिलिटीज़ को ज़ीरो कर पाएँ। सर एक चीज मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी फरीदाबाद के शहर वासियों को जिनको आपकी आवाज पहुंच रही है बताएं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि रेड लाइट के साथ जो कैमरेज लगे हुए हैं ना वो काम नहीं करते हैं। सो अगर वो रेड लाइट को जंप भी कर रहे हैं तो उन्हें चालान नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ आप उन्हें बताएं कि ये ऐसा नहीं है। ये जो मिथ फरीदाबाद की जनता ने बना रखा है तो मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास 275 ANPR कैमरास पूरे शहर में लगे हुए हैं और एक स्मार्ट सिटी हमारे सेक्टर 20 में बनी हुई है जिसमें करीब 8 से 10 कर्मचारी निरंतर काम कर रहे हैं सुबह शाम। और वो अपने आप जो भी वायलेटर होता है, चाहे तो वो विदाउट हेलमेट होता है या रेड लाइट जंपिंग का होता है या विदाउट सीट बेल्ट या अन्य प्रकार के हो सकते हैं, तो उनकी इमेजेस कैप्चर करता है और उनको हम पोस्टल चालान इशू करते हैं। सो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हमारा देश, हमारी सिटी या फिर हमारा शहर नहीं बदल रहा है तो ये डेफिनेटली बदल रहा है और इस बदलाव में आपको भी भागीदारी निभानी है। आज अपनी ओल्ड स्कूल थॉट को आपको हटाना पड़ेगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं तो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लीजिए, हेलमेट हाथ में लगाया हुआ है तो उसे जल्दी से ऊपर कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है और CCTV कैमरा भी देखता है। हमारे सभी लिसनर्स को जाते हुए क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी सड़क पे उतरें तो आप हमेशा अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखें, हमेशा सीट बेल्ट पहने, 2 व्हीलर है तो हेलमेट पहने और हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है। 1 या 2 मिनट की जल्दी में कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होती है और साथ ही साथ अगर आप सड़क यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे की भी जान की सुरक्षा आपके हाथ में है और आप अपनी बिहेवियर को अप्रोप्रिएट रखें। यही मेरी मैसेज रहेगी और हमारा संदेश वही, हम हैं आपके सफर के हम सफर। तो सुनते रहे रेडियो मानव रचना 107.8 FM। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी अमित जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने बेहतरीन जानकारी दी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।